friends, this is Sanjay Verma, motivational speaker and educational trainer. Welcome you at our channel Lord's Creation. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आपकी जॉब से रिलेटेड। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा। पर स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग क्या होती है और हार्ड वर्किंग का हमारे जॉब्स में कितना बड़ा रोल होता है। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमें भी पता है, मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। पर आज का टाइम ऐसा है जिसमें हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब स्मार्ट वर्क कैसे होता है? अपनी रेगुलर जॉब्स में से, रेगुलर हार्ड वर्किंग से जब हम हटके कुछ सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, उसको मीन्स स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग बोलते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूँगा आपको। एक मेसन होता है, एक लेबर होती है। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो कि 300 रुपीज़ की लेबर, 300 रुपये की दिहाड़ी करते हैं और सारी ज़िंदगी भर वो 300 रुपये की दिहाड़ी ही करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, सुबह अपने लेबर वर्क पे जाते हैं और अपना शाम को 5 बजे घर पे। आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो कभी नहीं सोचते। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब अपने डे टू डे रूटीन से अलग से सोचना। एक स्मार्ट लेबर क्या होगी, वो क्या करेगा, मिस्त्री के पास लगेगा, मेसन के पास जाएगा, उसको देखेगा कि वो अपने कैसे औजार यूज़ करता है, कैसे ईंटों को और अपने जो सीमेंट बजरी है उसको कैसे यूज़ कर रहा है, और वो सीखेगा। और कभी जैसे ही मिस्त्री 5-10 मिनट के लिए इधर से उधर हुआ तो वो क्या है कि उसके औजारों से और अपनी प्रैक्टिस करेगा, काम करना शुरू कर देगा। ये देखकर कभी मिस्त्री भी कहेगा, चलो भाई आप 1 घंटे आज काम कर दो मेरी जगह। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो उस स्किल को डेवलप कर लेगा। दिस इज द वे ऑफ वर्किंग स्मार्टली। अपने जो रेगुलर रूटीन से हटके काम करना, दिस इज द वे ऑफ वर्किंग स्मार्टली। अब वो मिस्त्री बनने के बाद कल को वो एक कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकता है, एक बिल्डर भी बन सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी बन सकता है। वो क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको सोचना पड़ेगा और उस तरीके से उसको स्मार्टली सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आज हम कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने डे टू डे रूटीन में ही बिजी रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने वर्क को थोड़ा स्मार्टली करते हैं, मीन्स विद इन द लिमिटेड टाइम डूइंग मैक्सिमम वर्क। वो अपने घर पे जाके उस पर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा अपना ब्रेन यूज करते हैं, स्मार्ट टेक्निक्स यूज करते हैं और अपने काम को दूसरे एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में जल्दी कंप्लीट करना और अच्छे से कंप्लीट करना। आपको कोई भी जॉब दिया जाता है, आप एक पेन पेपर पे लिख के इमीडिएटली आप सबमिट कर देते हैं अपने बॉस को, अपने जो भी आपके सीनियर्स है। उसके अलावा एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जो उसको बहुत सिस्टमेटिकली टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकाल के एक फॉर्मेट में, एक लीफलेट में लगा के फिर प्रेजेंट करता है। देखिए, स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग ये होती है। तो क्या रहेगा, जो सीनियर्स होंगे, सीईओज होते हैं, वो क्या देखते हैं एम्प्लॉयज में कि हु इज वर्किंग स्मार्टली, स्मार्टली कौन काम कर रहा है। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल आर ओनली गेटिंग ग्रोथ इन देयर लाइफ। कैरियर में, अपने लाइफ में, अपने सपने को पूरा करने में केवल ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं। यही लोग आगे बढ़ते हैं, यही लोग आगे जाके सीईओज बन जाते हैं, इन कंपनीज के हेड्स बन जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के हेड बन जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप कहीं भी काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है, किसी इंस्टीट्यूशन में है, और जनरली क्या होता है कि ईयरली कोई ना कोई हमारे इवेंट्स होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। फाउंडर्स डे, एनुअल डे सेलिब्रेशंस होते हैं। उसमें क्या होता है कि सभी एम्प्लॉयज़ के सामने प्रपोजल रखे जाते हैं कि भी इस फंक्शन के ऊपर आपने अपनी अपनी इवेंट्स प्रेजेंट करनी है, या बेस्ट इवेंट्स क्या हो सकती हैं, आप अपने अपने आइडियाज़ दीजिए। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, हम कोई प्रपोजल देंगे, कोई इवेंट के बारे में बताएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि इसको करके लाओ, हमें लेट इवनिंग तक रुकना पड़ेगा, फंक्शन डे के दिन भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है सैलरी हमारी जितनी है वो मिल रही है हमें, तो हम क्यों टेंशन लें। तो ऐसे लोग, ऑन द अदर हैंड, स्मार्ट पीपल, दे स्टार्ट सर्चिंग द न्यू आइडियाज
for the function. They start working in this manner till late evening, काम करते हैं वो और नए नए आइडियाज क्रिएट करते हैं और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इवेंट होता है उसको हाईली सक्सेसफुल बनाते हैं. तो ऐसे जो लोग होते हैं, दिस इज द वे ऑफ वर्किंग स्मार्टली. आप सीनियर हैं, अपने जूनियर्स हैं, आप कुछ भी उनको अगर आप टीच करते हैं, उनको बताते हैं, उसके पीछे क्या होता है? दो तरीके होते हैं. एक होता है उनको बार बार गलतियों का एहसास करवाना, दूसरा होता है उनकी अच्छी बातों को प्रपोज करना, आगे लेके जाना, जिससे क्या है कि आपको भी ग्रोथ मिलेगी, आपकी कंपनी को ग्रोथ मिलेगी, आपके एम्प्लॉयज को भी ग्रोथ मिलेगी. तो मीन्स ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग के ऊपर, आप किस तरह से स्मार्टली कैसे काम करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो दोस्तों, आज का टाइम ऐसा है जिसमें हमें मेहनत तो चाहिए, पर मेहनत से ज़्यादा उसमें अगर हम स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग का टच दे देंगे तो हमें बड़े बड़े सपने भी हमारे पूरे हो सकते हैं, हम भी बड़े से बड़ी पोजीशन को अचीव कर सकते हैं. तो अब हमें सोचना है, क्या हमें आगे जाना है, क्या हमें अपने सपने पूरे करने हैं, और या हमें जहाँ पर है वहीं रहना है. तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का टॉपिक ऐड कर रहा हूँ. ध्यान रहे, आपने इस पे जो भी आपको कोई सुझाव हो, कोई कमेंट्स हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अपनी दुविधाएं, अपनी समस्याएं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कहीं पर भी जो आ रही हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. हम उन पे डिस्कस करेंगे, हम उन पे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे. तो ऑल द फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.